नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। आप देख रहे हैं टेक विज्ञान चैनल। ज़्यादा टाइम हाय हेलो में वेस्ट नहीं करते हुए चलिए बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। ड्रोन कितना एडवांस हो चुका है, ड्रोन क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान ने एयरपोर्ट पे ड्रोन अटैक किया है, तब से ड्रोन के बारे में जानने का हर एक का जिज्ञासा जाग गया है। हर एक इंसान ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता है और ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कर सकता है, ये सब चीज़ कंप्लीट इस पैकेज में हम बनाए हैं। तो बने रहिए वीडियो में। आज हम बात करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। और आपको एक बात और बताते हैं कि ड्रोन आज एक छोटी चीज़ नहीं रह गई है। ये एक कैमरा ड्रोन की तरह नहीं रह गया कि कैमरे का ही काम करता है। ड्रोन इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि इसके सामने बड़ा बड़ा एयरफोर्स जो होता है, जो फाइटर जेट होता है, वो भी रखा रह जाएगा और ड्रोन अपना काम करके निकल सकता है। इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है आज का ड्रोन। तो चलिए बात करने वाले हैं कि ड्रोन कितना प्रकार का होता है। ड्रोन का बात आते ही हम लोग के मन में आ जाता है वो कैमरा ड्रोन, जो शादी समारोह में हम लोग देखा करते हैं, जो जनरली शूटिंग किया करता है ड्रोन। जी हाँ, वो भी एक ड्रोन ही है, लेकिन ड्रोन उतना ही सीमित नहीं है। ड्रोन का बहुत सारा वेरिएंट होता है। हम बात करेंगे कि ड्रोन क्या होता है। ड्रोन एक ऐसा व्हीकल है जो ड्राइवरलेस है, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है और वो चलता है। लाइक हम लोग रिमोट से चलाते हैं, तो व्हीकल में कोई ड्राइवर नहीं होता है, तो वो भी ड्रोन ही है। लेकिन आज इतना ज़्यादा एडवांस फीचर हो गया है कि बिना कोई रिमोट का ही वो ड्रोन खुद ब खुद चल सकता है और सारा काम खुद ब खुद कर सकता है। तो बात करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा करके देखते हैं कि क्वाडकॉप्टर जो ड्रोन होता है, जिसमें 4-5 पंखे लगे होते हैं, वीडियो में आप देख रहे हैं, वो जो ड्रोन होता है वो एक सिंपल ड्रोन होता है, जिसका काम हम लोग जनरली वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और शादी समारोह में उसका मतलब यूज करते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल ड्रोन। एक ड्रोन होता है जिसमें जो कि होता है कि हम प्लेन को ही एडवांस बना देते हैं। जो फाइटर जेट होता है, बड़े बड़े प्लेन होते हैं, उसमें ही ऑटोमेशन सिस्टम लगा देते हैं, जो कि रिमोट से कंट्रोल होता है। उसमें कोई बिना ड्राइवर का ही वो कैमरा से सारा चीज़ रिसीवर को भेजता रहता है, जो रिमोट कंट्रोल करता है, और उसमें रडार जो लगा होता है वो वहीं से ट्रिगर से टारगेट करके उसको अटैक करता है। तो ये हो गई उसकी एक और नेक्स्ट जनरेशन, जो कि एक मतलब एरोप्लेन के जैसा दिखता है। तो स्टार्टिंग करते हैं क्वाडकॉप्टर से। एक वेरिएंट और है जो कि हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इतना ज़्यादा खतरनाक कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आने वाले 5 से 10 साल में ये बहुत सारा देश तो अभी बना चुका है, और आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने वाला है। तो स्टार्टिंग करते हैं क्वाडकॉप्टर से। जम्मू स्ट्राइक हुआ है, उसका बोला जा रहा है कि मतलब उसमें क्वाडकॉप्टर यूज हुआ था, जो 4 पंखे वाला होता है। तो क्वाडकॉप्टर ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, उसका रेंज भी बहुत कम होता है, और डीजल और मतलब यानी ईंधन से और बैटरी से दोनों तरह चीज़ों से चलाया जाता है। तो उसका ज़्यादा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। वो छोटे मोटे जो आतंकी हमले होते हैं उसमें तो वो लोग करेगा ही, क्योंकि उसका तो वही काम ही है। वो लोग तो बम फेंक के चला जाता है, तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब एडवांस जो वार होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वो सब तो नेक्स्ट जनरेशन का ड्रोन होता है। तो इसके ये ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्मल कैमरा ड्रोन होता है, इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इसमें ज़्यादा जो भी हमलावर होता है वो बस नॉर्मल एक बम उसमें लगा देता है और कहीं भी ले करके गिरा देता है। तो ये नॉर्मल बात है, और ये दूसरे देशों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका रेंज बहुत ही कम होता है। लेकिन जो एक नेक्स्ट जनरेशन का जो ड्रोन है, जो कि एरोप्लेन का जैसा दिखता है, उसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, और उसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी मतलब हैवी होता है, और उसमें मिसाइल सिस्टम और बहुत सारा लेजर गाइडेड मतलब सिस्टम लगा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन उसका भी मतलब रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब 1000 किलोमीटर 1200, मतलब इसका रेंज अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। मतलब जो जितना टेक्नोलॉजी बनाया है उसके हिसाब से उसका क्षमता है। तो ये भी है कि एक खतरनाक चीज़ तो है, लेकिन इसको मतलब रडार के पकड़ में आ जाता है। जैसे कि हम लोग बॉर्डर पर रडार लगा के रखते हैं, जो कि हमारा सिक्योरिटी एयरफोर्स लगा के रखता है, तो रडार के पकड़ में आ जाता है आसानी से। लेकिन इसका जब ये घातक तब हो जाता है जब ये बहुत ही लो एल्टीट्यूड में मतलब ट्रेवल करता है, मतलब बहुत नीचे उड़ता है। क्वाडकॉप्टर का भी यही एक मतलब मेरिट निकल जाता है कि ये बहुत हाइट, मतलब बहुत ही कम हाइट में उड़ सकता है, जिससे कि ये रडार के पकड़ में नहीं आता है। लेकिन इसको मारा जा सकता है, अगर एयरफोर्स या फिर कोई भी अगर पकड़ लिया, इसको डिटेक्ट कर लिया, तो इसको आसानी से मतलब मारा जा सकता है। और ये प्लेन वाला जो होता है, जो प्लेन का जैसा दिख रहा है, उसको भी मारा जा सकता है और आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो इतना ज़्यादा एडवांस है और इतना ज़्यादा खतरनाक ड्रोन है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए इसको हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि अगर चलिए अपना ये मतलब एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमको सिक्योरिटी लेना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम किस तरह की सिक्योरिटी ले सकते हैं। तो हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसके चारों तरफ मिसाइल लगा देंगे, उसके चारों तरफ रडार सिस्टम लगा देंगे कि कोई मिसाइल हम पर अटैक करेगा, कोई भी ड्रोन सिस्टम, तो वो मिसाइल उसको मतलब रोक देगा और हम मतलब फुल सिक्योरिटी रूम में पैक हो जाएंगे। लेकिन जो ड्रोन को हम बताने वाले हैं वो ड्रोन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये सारी चीज़ें रखा रह जाएगा।
और वो चुन चुन करके मार सकता है। अगर मारने के लिए हमें भेजा है तो 10 आदमी के बीच में भी हम बैठे रहेंगे तो हमें मार करके वो वापस चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और अगर किसी ने देख भी लिया तो उसको कुछ नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा खतरनाक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं। गाइस, हम लोग जानते हैं कि टारगेट जितना बड़ा होता है निशाना लगाना उतना ही सिंपल होता है, लेकिन जो ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं आज हम, वो तो एक मच्छर की साइज़ का होता है, मतलब एक छोटा सा मच्छर। अब एक छोटा सा मच्छर को अगर टारगेट करने के लिए आपको बोला जाए तो क्या आप टारगेट लगा लेंगे? क्या उसे आप गन से शूट कर पाएंगे? एक छोटा सा मच्छर नहीं ना। तो आप कहेंगे कि ये मच्छर मेरा क्या बिगाड़ देगा? छोटा सा अगर मच्छर ही आ रहा है, और ये बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी पर बना हुआ ड्रोन रहता है, बहुत ही छोटा रहता है, आपको दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा होता है, और उसमें कैमरा और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा रहता है जो कि आपको चेहरे को भी पहचान सकता है। तो पहचान करके क्या कर लेगा? अगर आ भी गया तो मेरा क्या बिगाड़ देगा? रुकिए दोस्तों, इसमें बनाने वाला तो बेवकूफ़ नहीं है, हम और आप बेवकूफ़ है, लेकिन बनाने वाला तो बेवकूफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो आखिर कुछ ना कुछ तो सोच करके ही बनाया है। तो बताते हैं इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी पर अटैक करना रहता है या फिर किसी देश को तबाह करना होता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में आने वाला है, बहुत सारा कंट्री तो इसको बना चुका है और बहुत सारा कंट्री इस पर वर्क कर रहा है। इंडिया में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके बारे में तो हमको नहीं पता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी रहता है तो हम लोग को बताया नहीं जाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये सब बन भी रहा होगा, क्योंकि DRDO इससे पीछे कैसे हो सकता है? अगर DRDO को भी तो पता है कि मतलब आने वाला समय कैसा है, तो DRDO को तो पता है लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता है, तो हम लोग भी इसके बारे में अवेयरनेस थोड़ा पा लेते हैं। तो इसका बात ये होता है कि ये बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी पर बना हुआ ड्रोन होता है, और कोई भी कंपनी जब इसे बनाता है तो ये ह्यूज अमाउंट में बनता है, मतलब लाखों की संख्या में बनाया जाता है। और जब कहीं अटैक के लिए भेजा जाता है इसको, तो नॉर्मल एक छोटा सा बक्से में बंद करके इसको लाया जाता है, और बक्से आप खोलिए, एक सिग्नल दीजिए और सारा मच्छर की जाल की तरह ये उड़ जाएगा। जिस तरह से मच्छर का झुंड आता है उस तरह से ये अटैक करने के लिए जाएगा, और ये मच्छर का झुंड एक साथ जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि इतना छोटा छोटा अगर मच्छर है, अगर आप उसको पहचान भी लिए कि वो ड्रोन है, तो आप कितना को मार पाइएगा? और अगर 5-10 को मार भी दिए तो 999 आगे निकल जाएगा, अगर 1000 की संख्या में आ रहा है तो। और वो क्या करेगा? मेनली रूप से तो वो रडार के पकड़ में आएगा नहीं, और अगर रडार के पकड़ में आ भी गया तो उसको शूट नहीं कर सकते आप, बहुत ही छोटा है और उसको शूट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रडार के पकड़ से तो निकल गया, मिसाइल तो उसको कुछ कर ही नहीं सकता, सैनिक तो उसको कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा छोटा, आप कितने को मारिएगा? और आप बंद हैं, हम बंद हैं एक बड़े से कमरे में जिसका दीवार बहुत स्ट्रांग है। लेकिन रुकिए, ये दीवार को भी तोड़ने में सक्षम है। इसमें एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ होता है, इतना पावरफुल एक बॉम्ब लगा होता है जो कि बहुत नैनो साइज में होता है, जो कि दीवार पर चिपक करके अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और दीवार आसानी से टूट जाता है। वीडियो में देख रहे हैं, ये बहुत ही आसानी से आया और दीवार पे चिपका और अपना विस्फोट कर लिया और टूट गया। मतलब 5-10 ड्रोन अपना आप को बर्बाद कर लिया दीवार को तोड़ने में, और बाकी सब मेरे पास पहुँच गया। और उसमें जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ है, जो कि मुझे मारने के लिए उसको भेजा गया है, वो मुझे पहचान लेगा आसानी से। और वो बस जिस तरह से मच्छर डंक मारता है वो डंक मार सकता है हमको, उसके डंक में जहर दिया हुआ होता है, मतलब बहुत ही पावरफुल पॉइजन रहता है जो कि आसानी से डंक मार सकता है। चलिए मानते हैं कि हम बहुत हैवी कोट पहने हुए हैं, हमें डंक नहीं लग सकता, लेकिन उसमें डंक ही नहीं होता है, एक बहुत ही पावरफुल बम विस्फोटक लगा होता है जो बहुत छोटा साइज में होता है, और वो बहुत ही आसानी से, और वो कोई शरीर के बॉडी के कोई पार्ट पे अटैक नहीं करता, वो डायरेक्ट हमारे दिमाग पे अटैक करता है, यहाँ पे चिपकेगा और अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा और हम गए। सोच सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है। अगर किसी को देश को तबाह करना है तो बस उसके बॉर्डर पे आप छोड़ दीजिए 1 लाख की संख्या में, जाकर के सबको बर्बाद कर देगा, एक एक को चुन चुन के मार के देगा। मतलब आने वाला समय कितना खतरनाक होने वाला है, हम लोग को इसके पीछे अवेयरनेस होना चाहिए। तो कुछ लोग तो बुद्धिजीवी लिख दिए होंगे कि ये बॉलीवुड का सीन है, तो चलिए हाँ, बॉलीवुड फिल्म हम भी देखते हैं और बॉलीवुड का सीन है भी, लेकिन बॉलीवुड जो ये चीज़ दिखाया है वो बहुत पहले दिखाया था और ये आया है अभी, क्योंकि अभी एडवांस जो है नैनो टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, बहुत सारा कंट्री कर भी रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप रियल वर्ल्ड में देखना चाहते हैं, बहुत सारा जो कंपनी बनाया है ड्रोन, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मेरा यही पर्पज़ था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से आप लोग अवेयर करें, ड्रोन कितना खतरनाक हो गया आज के समय में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।